अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा, वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको फ़ायदा हो रहा होगा उससे। तो आज के काम की तरफ चलते हैं। जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें। पढ़ने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 44 पर आ जाएं। उसके बाद यहाँ से डेट लगाएं। दे ऑल्सो से लेकर डेट लगा लें की टेकवेज तक। अब आ जाएं बच्चों पेज नंबर 45 पर। वर्क इट आउट पर हम डेट लगाएंगे। रोमन सिविलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। दोबारा आ जाएं पेज नंबर 44 पर। एसएलओ डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा एसएलओ है कंपेयर सिविलाइजेशंस। हमने मुख्तलिफ तहजीबों को कंपेयर करना है। जैसे कि इस चैप्टर में हमने 3 सिविलाइजेशन पढ़ी हैं, रोमन, गंधारा एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। सो रीडिंग देख लेते हैं। दे ऑल्सो कार्व्ड इमेजेस ऑफ बुद्धा ऑन रॉक्स, बिल्डिंग्स एंड मोनेस्ट्रीज। उन्होंने, कल हम बात कर रहे थे गंधारा सिविलाइजेशन की, तो गंधारा के लोगों ने बुद्धा की जो तस्वीरें थी वो उन्होंने पत्थरों, इमारतों और इबादत गाहों पर नक्श करवाई। रिमेन्स ऑफ अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन तख्त भाई मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तख्त भाई मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर आज भी बुद्ध मत की जो खानगाहें हैं, जहाँ पर इबादत गाह हैं, इबादत करते हैं वो लोग, उसकी बाक़ियात मशहूर, मतलब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उसकी बाक़ियात स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी मौजूद हैं। तो उसके बाद ये हम टाइमलाइन देख लेते हैं गंधारा की। बच्चों हमारा स्टूडेंट टास्क है मेक टाइमलाइन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये टाइमलाइन है गंधारा सिविलाइजेशन की, ये आपका स्टूडेंट टास्क है। तो देख लेते हैं। 522 to 486 BCE, इस सदी ईस्वी में क्या था? फारसियों की हुकूमत थी। 327 to 326 BCE सिकंदर आज़म की हुकूमत थी। उसके बाद 268 to 240 BC अशोका की हुकूमत थी, अशोका का राज था इस पर। और फिर 500 BC में एंड ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन एंड हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी बाय द वाइट हंस। कल हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। तो नेक्स्ट लाइफ ऑफ गौतमा बुद्धा 500 BC में। रूल ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, फिर इसकी हुकूमत थी 321 to 297 BC में। फिर 185 BC में अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म के जानशीन की इस खित्ते पर हुकूमत थी। की टेकवेज देख लेते हैं। द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन 1200 BCE एंड 323 BCE अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। द रोमन सिविलाइजेशन बिगेन इन रोम, ये रोम में स्टार्ट हुई थी। 753 BC में स्टार्ट हुआ। गंधारा सिविलाइजेशन ये कब शुरू हुई थी? 600 BC में। द रीजन कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डे पेशावर, सवात एंड कबूल वैलीज़। बच्चों ये आपने MCQs के लिहाज से देख लेना है। गंधारा सिविलाइजेशन बिगैन इन और रोमन सिविलाइजेशन बिगैन इन। ग्रीक सिविलाइजेशन कब वो फली फूली थी, कब उसने ग्रो किया था? 1200 BC to 323 BC। बच्चों वर्क इट आउट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पेज नंबर 42 पर बच्चों रोमन एम्पायर की टाइमलाइन पढ़ी थी, तो हमने यही वहाँ पर फिल करनी है। हमने यहाँ पर तो 753 BC में किंग रोमुलस फाउंड रोम, फिर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी रोमन एम्पायर की। फिर कोलोशियम लार्जेस्ट एम्फी थिएटर बना था। फिर एंड हो गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन रोम। अ फायर बर्न मोस्ट ऑफ रोम, मतलब आग जो थी उसने बहुत ज़्यादातर रोम को जला दिया था, ख़त्म कर दिया था। फिर 285 BC में रोम जो है वो डिवाइड हो गया था, 2 एम्पायर में, 2 सल्तनत में डिवाइड हो गया था। अब बच्चों आ जाए पेज नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर जो D2 है आपका, यहाँ आपने डेट लगानी है। कंपेयर ग्रीक, रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन। उसके अलावा आवर टास्क पर डेट लगा लें। अच्छा बच्चों आज हमने ना पेज नंबर 46 जो है वो रिवाइज़ करना है। तो देखते हैं हमने क्या क्या रिवाइज़ करना है आज। हमने C4 रिवाइज़ करना है, C5, उसके अलावा D1, D2, ये 4 क्वेश्चन हमने टोटली रिवाइज़ करने हैं। वर्क इट आउट भी आपने रिवाइज़ करना है। क्वेश्चन नंबर जो D2 है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। एक दफ़ा दोबारा हम D2 का आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर 38 पर आ जाएं। हमने ये लेट्स राइट पढ़ा था। दोनों सिविलाइजेशन थी इसमें, रोमन और गंधारा। और तीसरी मैंने आपको ग्रीक सिविलाइजेशन लिखवाई थी, जिसमें लोकेशन थी इसकी ग्रीस। मेजर सिटीज़ थे एथेंस एंड स्पार्टा। और ऑक्यूपेशंस थे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और आर्किटेक्चर। ये हम तीनों हमारा D2 का आंसर है। इसको अच्छे से आपने याद करना है और बाकी ये भी हमने रिवाइज़ करना है।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। होमवर्क आपका रिटर्न कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने बुक पर वर्क इट आउट फिल करना है, उसके बाद आपने इसकी रिवीजन करनी है, अच्छे से लिख कर देखने हैं सारे क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।